आज के वीडियो की शुरुआत में एक सवाल है, क्या शैतान सचमुच हमारे जीवन को प्रभावित करता है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ करना चाहा है जिसके बारे में आप जानते थे कि वह गलत है, फिर भी आपने वैसा किया? शैतान ठीक यही काम करता है, हमारी कमजोरियों और लालच के जरिए। लेकिन बाइबल हमें निराश नहीं करती। यह हमसे वादा करता है, अगर हम परमेश्वर के करीब रहेंगे तो शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। यह वादा याकूब 4:7 से आता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यह छोटी सी कविता वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शैतान को हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना होगा, परमेश्वर के अधीन होना होगा। परमेश्वर के अधीन होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपना अभिमान तोड़ना और अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करना। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। परमेश्वर के अधीन होने का अर्थ है सत्य बोलना, न्याय के पक्ष में खड़ा होना और प्रेम से परिपूर्ण होना। शैतान चाहता है कि हम झूठ बोलें, नफरत करें, अपराध करें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति में चलें। शैतान का विरोध करो, इस कथन में युद्ध का आह्वान है। शैतान एक सच्चा आत्मिक शत्रु है। वह धोखा देता है, झूठ बोलता है और प्रलोभन देता है। बाइबल उसे झूठ का पिता कहती है, यूहन्ना 8:44। वह हमें परमेश्वर से दूर रखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि हमें युद्ध के हथियार भी दिए। इफिसियों अध्याय 6 हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए कहता है। सत्य का पटुका, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, ये आत्मिक हथियार हैं। इस हथियार से हम शैतान का विरोध कर सकते हैं। प्रतिरोध का मतलब चुप रहना नहीं है, इसका अर्थ है सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देना। जब यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया गया तो उसने क्या किया? उसने हर बार शैतान को पवित्र शास्त्र का हवाला देकर उत्तर दिया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। यीशु से हम सीखते हैं, शैतान का विरोध करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना होगा। बाइबल पढ़ना सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, यह आत्मा को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन में डूबते हैं, शैतान उतना ही कमजोर होता जाता है। शैतान गरजते हुए सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस 5:8। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगला वचन कहता है, दृढ़ विश्वास के साथ उसका सामना करो। विश्वास ही इस प्रतिरोध की कुंजी है। विश्वास कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें शक्ति देगा और हमारे साथ रहेगा। यदि आप ईश्वर के मार्ग पर हैं, यदि आप सत्य, प्रार्थना और विश्वास में दृढ़ हैं, तब शैतान आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकेगा। तब वह भाग जाएगा क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है। बाइबल का वादा यही है, वह बच निकलेगा। वह शक्तिशाली है परंतु परमेश्वर उससे भी अधिक शक्तिशाली है। वह चालाक है परंतु परमेश्वर सर्वज्ञ है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आप पर नजर रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप परमेश्वर के अधीन होने के लिए तैयार हैं? जब शैतान आपके हृदय में बुराई की बातें फुसफुसाता है, तो क्या आप उसका विरोध कर सकते हैं? क्या आप प्रलोभन का सामना कर सकते हैं? एक सच्चा योद्धा हमेशा अपने हथियार के साथ तैयार रहता है। आपके आध्यात्मिक हथियार हैं प्रार्थना, बाइबल, विश्वास और परमेश्वर का प्रेम। जब आप इस हथियार से लैस होंगे तो शैतान कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा। वह भाग जाएगा क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो और भगवान कभी नहीं हारता। आज इस श्लोक को हृदयंगम कर लें, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का विरोध करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4:7। टिप्पणियों में लिखें, आप अपने जीवन में शैतान का विरोध कैसे कर रहे हैं, और यह मत भूलिए हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं, क्योंकि वह रिश्ता आपको प्रतिरोध पर काबू पाने की ताकत देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान आपके साथ हो।